और मंगलवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई है। इसके साथ ही ओले भी गिरे। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज और कल भी राजस्थान में बारिश की संभावना बनी हुई है। नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग जैसे तमाम भागों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। यही नहीं बल्कि तेज हवा चलने का भी अनुमान जताया गया। साथ ही एक दो स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसी के बाद अब 11 मार्च से मौसम शुष्क रहने की संभावना है और गर्मी का प्रकोप देखा जा सकेगा। इसके पहले मंगलवार को उदयपुर, नागौर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक और राजसमंद समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो सूचांक संतोषजनक श्रेणी में बना रहा। और अभी तक आपने इंसानों को नशा करते और झूमते हुए देखा होगा, मगर राजस्थान में पक्षियों और नीलगायों को भी नशे की लत लग रही है। ये पशु पक्षी अफीम का नशा करते हैं। अफीम के खेतों के चारों ओर ये मंडराते रहते हैं और किसानों ने खेतों की चारों ओर से तारबंदी भी कर दी है, मगर नशे के आदी हो चुके पंछी और नीलगाय पहुंच ही जाते हैं। दरअसल भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अफीम की खेती होती है। फरवरी के दूसरे ही हफ्ते से लेकर मार्च तक अफीम के पौधे से निकलकर डोडे में चीरा लगाया जाता है और इन दिनों तोते आकर इन पर बैठ जाते हैं। पौधों की डंडी तोड़कर दूसरी जगह ले जाते हैं और जाकर खाते हैं। किसान घंटी बजाकर उन्हें उड़ाने की कोशिश करते हैं, मगर नशे के आदी हो चुके तोते वापस पौधे पर आकर बैठ जाते हैं। तोतों के अलावा रात के समय नीलगाय भी पौधों का सेवन करती है और पौधों को खाकर खेत के किनारे बैठ जाती है। किसानों का यह भी कहना है कि फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है। पूरे खेत को पैक करना पड़ रहा है और इसी के बाद भी पक्षी डंडों पर आकर बैठ जाते हैं। मच्छरों की बात की जाए तो मच्छरों से बचने के लिए जैसे ही मच्छरदानी लगाई जाती है, उसी तरीके से अब खेत को भी चारों ओर से नेट से बंद कर दिया गया है और इसी के बाद भी अब जाली को कूदकर नीलगाय अंदर आ जाती है, तो वहीं पक्षियों को रोकना भी असंभव हो गया है। बार बार उड़ाने के बाद भी फसलों पर आकर ये पक्षी बैठ जाते हैं। हालांकि अलग अलग समय पर परिवार के सदस्य पहरेदारी करते हैं और पशु पक्षियों को भगाते हैं। खबर बहरोड़ा से है, जहां पर सौतानाला औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री मालिक के द्वारा श्रमिक दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद आहत युवती के द्वारा आत्महत्या करने के मामले में मृतक युवती की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी फैक्ट्री मालिक को देर रात डिटेन कर दिया गया। डीएसपी आनंद राव ने बताया है कि गांव जैनपुरबास निवासी राजू गुर्जरावास की फैक्ट्री में किराए पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली का एक परिवार रहता है। फैक्ट्री मालिक ने मौका पाकर अविवाहित युवती के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने पूरी जानकारी परिजनों को दी तो मां ने आरोपी राजू गुर्जर को साथ देते हुए बेटी की ही मुंह बंद करवा दिया। साथ ही आपको बता दें कि मां ने बेटी की नहीं सुनी और थाने में दर्ज केस को वापस लेने के लिए कहा, तो उससे आहत होकर 21 साल की इस पीड़िता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी का सहयोग देने के जुर्म में मां को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस थाने में शुक्रवार शाम को दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था और शनिवार को पीड़िता का मेडिकल भी करवाया गया। इसी के साथ साथ घटनास्थल का भी मुआयना किया गया और पुलिस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को ही कोर्ट को पीड़िता के 164 के बयान करवाने को लिखा था और ऐसे में अगले दिन रविवार को अवकाश हो गया। सोमवार को सुबह पीड़िता फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने बताया है कि मौका मुआयना किया गया और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जांच अधिकारी डीएसपी आनंद राव ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात को आरोपी फैक्ट्री मालिक को भी डिटेन कर लिया गया, जिसे स्थानीय थाने पर ले जाया गया है।